अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एस इन्फो अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम जो पाकिस्तान स्टडी के मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड एमसीक्यूज़ हैं वो करेंगे। ये वो एमसीक्यूज़ हैं जो कि पास्ट पेपरों में बार बार रिपीट होते रहे हैं और अब भी इनके जो आने के चांस हैं वो 90% से भी ज़्यादा हैं। तो आप इन्हें अच्छे तरीके से तैयार कर लें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन के आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारे चैनल की ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो का जो है वो नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। इसके अलावा ये हमारा एक व्हाट्सएप पर ग्रुप है, अगर किसी ने उस ग्रुप में ऐड होना हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसका स्क्रीनशॉट हमारे इस नंबर पर सेंड कर दे तो हम उसको अपने व्हाट्सएप वाले ग्रुप में भी ऐड कर लेंगे। उस ग्रुप में हम जो भी न्यू वैकेंसी आती है, गवर्नमेंट जॉब आती है, उसकी एडवर्टाइजमेंट भी सेंड करते हैं और उसमें अप्लाई करने का भी कंप्लीट तरीका जो है वो बताते हैं। तो आप हमारे ग्रुप में भी ज़रूर ज्वाइन हो। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पाकिस्तान स्टडी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं वो आज हम करेंगे। ये एमसीक्यूज़ जो हैं ये पिछले पेपरों में बार बार रिपीट होते रहे हैं, इसलिए ये मैंने आपके लिए कलेक्ट किए हैं और अब भी इनके जो आने के चांस हैं वो 90% से भी ज़्यादा हैं। तो स्टार्ट करते हैं। विच फ्लावर इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान का जो कौमी फूल है वो कौन सा है? तो वो जैस्मीन है। चमेली का फूल जो है ये पाकिस्तान का कौमी फूल है। आगे चलते हैं। हु रूट द बुक मेकिंग ऑफ पाकिस्तान, ये एक बहुत मशहूर जो है वो किताब है। इसके राइटर का नाम पूछा जाता है कि मेकिंग ऑफ पाकिस्तान जो बुक है ये किसने लिखी थी? तो ये के अजीज साहब ने जो है वो बुक लिखी थी, मेकिंग ऑफ पाकिस्तान। आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है ऑपरेशन ज़रबुल अज़ाब वाज स्टार्टेड इन डैश ईयर। तो ये एक मिलिट्री ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था जिसका नाम था ज़रबुल अज़ाब। तो ये पूछा जा रहा है कि ये कब स्टार्ट हुआ था? तो ये जून 15 2014 में जो है वो ये ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था, ज़रबुल अज़ाब। इसकी जो है वो डेट पूछी जाती है पेपरों में। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक्स इज कॉल्ड किलर माउंटेन। तो पाकिस्तान की वो कौन सी माउंटेन पीक है जिसको जो है वो किलर माउंटेन कहा जाता है? तो इससे पहले मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर एक लेक्चर अपलोड किया हुआ है जिसमें मैंने माउंटेन के मतलब जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं पूरी दुनिया के जो माउंटेन पीक हैं उनके रिलेटेड मैंने एक जो है वो लेक्चर बनाया हुआ है और अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है। अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा तो हमारे चैनल पर जाकर वो लेक्चर भी देख सकता है। इंशाल्लाह वो लेक्चर करने के बाद माउंटेन के रिलेटेड जो भी आपका एमसीक्यूज पेपर में आएगा आप उसको आसानी से हल कर लेंगे। तो जो नंगा पर्वत माउंटेन है इसको जो है वो किलर माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है और ये दुनिया की 9th नंबर पर सबसे बड़ी माउंटेन है और पाकिस्तान की जो है ये दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी माउंटेन है। आगे है। विच एनिमल इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का जो कौमी जानवर है वो मारखोर है। मारखोर जो है ये पाकिस्तान का कौमी जानवर है। आगे है। कायदे आज़म ज्वाइन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो कायदे आज़म ने जो है वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को कब ज्वाइन किया? कायदे आज़म ने 1913 में जो है वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को जो है वो ज्वाइन किया। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है ये कब बनाई गई? तो ये 1906 में जो है वो बनाई गई। इसकी जो डेट है वो 1906 में ये जो है वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को बनाया गया। आगे है। हु इज़ द प्रेजेंट डिप्टी स्पीकर ऑफ नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान। तो जो जैद अकरम दुरानी साहब हैं ये पाकिस्तान की नेशनल असम्बली के करंट जो हैं वो डिप्टी स्पीकर हैं। आगे है। विच इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान। तो जो चकोर है, चकोर को जो है वो पाकिस्तान का कौमी जो है वो परिंदा जो है वो करार दिया गया है। चकोर जो है ये पाकिस्तान का कौमी परिंदा है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ पाकिस्तान चाइना बॉर्डर। तो पाकिस्तान और चाइना का जो बॉर्डर है इसकी टोटल लेंथ जो है वो 5599 किलोमीटर जो है वो पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर की लेंथ है। आगे है। द लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान। तो इंडस जो है ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो है वो दरिया है। इसे दरियाए सिंध भी कहते हैं उर्दू में। आगे है। द रेंज ऑफ हटफ 4 इज। तो ये एक रेंज है हटफ 4, इसकी जो है वो लेंथ पूछी जा रही है कि इसकी लेंथ कितनी है। तो ये 7000 जो है वो 50 किलोमीटर इसकी जो है वो लेंथ है, 750 किलोमीटर। आगे है।
पाकिस्तान बिगेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल रेडियो स्टेशन इन, तो पाकिस्तान का जो बिगेस्ट सबसे बड़ा और पावरफुल जो रेडियो स्टेशन है वो इस्लामाबाद में मौजूद है। आगे है यौम तकबीर इन पाकिस्तान इज सेलिब्रेटेड ऑन, तो ये क्वेश्चन जो है ये काफ़ी दफ़ा जो है वो कैंडिडेट को कंफ्यूज करता है। वो जो यौम तकबीर जो है वो 23 मार्च को जो है वो टिक करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। जो यौम तकबीर है वो 28 मई को जो है वो कहा जाता है, यौम तकबीर मनाया जाता है 28 मई को। तो इसका जो राइट आंसर है वो 28 मई है। आगे है सी पैक स्टैंड फॉर, तो इसका जो वो पूरा सी पैक का मुखफ़फ़ है वो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसका जो फुल फॉर्म है वो ये है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। आगे चलते हैं। आगे हु इज़ द करंट गवर्नर ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, तो जमील अहमद साहब जो हैं ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के करंट जो है वो गवर्नर हैं। आगे है हु बिकम द फर्स्ट CM ऑफ बलोचिस्तान इन 1970, तो अताउल्ला मंगाल साहब जो हैं ये CM बने थे, यानी कि चीफ मिनिस्टर ऑफ बलोचिस्तान 1917 में। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग करंट मिनिस्टर ऑफ बलोचिस्तान, अब जो चीफ मिनिस्टर ऑफ बलोचिस्तान के हैं जो मौजूदा हैं वो मीर अब्दुल कदूस बेज़िंजो साहब जो हैं ये चीफ मिनिस्टर हैं करंट बलोचिस्तान के। आगे है लवारी पास कनेक्ट दीर विद चित्राल, जो लवारी पास है वो दीर को जो है वो चित्राल से मिलाता है। आगे है विच इज़ द लार्जेस्ट नेशनल फ्लैश वाटर लेक इन द सब कॉन्टिनेंट, तो जो मंशर लेक है ये लार्जेस्ट जो है वो फ्रेश वाटर लेक है इन सब कॉन्टिनेंट में। आगे चलते हैं। द टाइटल एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी वाज गिवन टू मीर जना बाय, तो जो सरंजी नैदो साहब जो हैं इन्होंने जो है वो इनको टाइटल दिया था कायदे आज़म मोहम्मद अली जना को एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी का। आगे चलते हैं। आगे है वो वाज द फर्स्ट मुस्लिम CNC ऑफ एयरफोर्स, तो CNC जो है वो एयरफोर्स का पहली दफ़ा जो मुसलमान जो है वो बना था वो था एयर मार्शल असगर ख़ान साहब जो हैं ये पहली मरतबा जो है वो इसके CNC ऑफ एयरफोर्स बने थे। आगे चलते हैं। लियाकत अली ख़ान वाज असैसिनेटेड इन रावलपिंडी ऑन, तो लियाकत अली ख़ान को जो है वो शहीद किया गया था इन रावलपिंडी में 16 अक्टूबर 1951 को जो है वो इनको शहीद किया गया था लियाकत अली ख़ान को, जो कि पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर थे। आगे चलते हैं। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री अपोज पाकिस्तान मेंबरशिप इन द यूनाइटेड नेशन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, तो जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो इन्होंने जो है वो यूनाइटेड नेशन में जो है वो अपनी मेंबरशिप हासिल करने के लिए जब दरख्वास्त दी, तो जो अफ़गानिस्तान था इन्होंने जो है वो इसके ख़िलाफ़ वोट दिया कि पाकिस्तान को जो है वो इसकी मेंबरशिप जो है वो नहीं मिलनी चाहिए। ये भी जो क्वेश्चन है ये बहुत मशहूर क्वेश्चन है। सी पैक स्टार्टेड इन विच ईयर, तो सी पैक जो है वो 2015 में जो है वो स्टार्ट हुआ था 2015 में। आगे चलते हैं। सियाचिन ग्लेशियर लेंथ, तो सियाचिन ग्लेशियर की जो लेंथ है वो 76 किलोमीटर जो है वो इसकी लेंथ है सियाचिन ग्लेशियर की। आगे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग रिमेन वायसराय ऑफ इंडिया फ्रॉम 1943 टू 1947, तो लॉर्ड वाइवल साहब जो हैं ये इस दौरान जो है वो वायसराय थे इंडिया के, जो मुत्तहदा इंडिया था पहले। आगे चलते हैं। द 3 जून प्लान वाज वर्कड आउट बाय, तो लॉर्ड माउंटबेटन ने जो है वो 3 जून प्लान का पर जो है वो वर्क किया था। हु वाज द वायसराय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो लॉर्ड कर्जन जो थे ये उस वक्त जो है वो इंडिया के वायसराय थे जब जो है वो बांग्लादेश की पार्टीशन हुई। और वो कब हुई थी? वो हुई थी 1905 में जो है वो इसकी पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई थी। आगे चलते हैं। आगे लॉर्ड माउंटबेटन पास्ट अवे ऑन, तो लॉर्ड माउंटबेटन जो है ये 27 अक्टूबर 1979 में जो है वो इसकी डेथ हुई थी लॉर्ड माउंटबेटन की। लॉर्ड मिंटो केम टू इंडिया हैज़ अ वायसराय इन द ईयर, तो 1905 में जो है वो लॉर्ड मिंटो साहब जो हैं ये इंडिया में जो है वो हैज़ अ वायसराय बनकर आए थे। हु वाज द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया, तो वैरन हेस्टिंग्स जो है ये इंडिया के पहले वायसराय थे
जो पहली मरतबा जो है वो वायसराय बने थे। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो लॉर्ड कर्जन जो हैं ये पहले थे बांग्लादेश के गवर्नर जनरल। आगे चलते हैं, आगे है रुतास फोर्ट नियर जेलम बिल्ट बाय, तो शेर शाह सूरी साहब ने जो है वो रितास फोर्ट जो है वो बनाया था और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और हिस्टोरिकल प्लेस भी है पाकिस्तान की। आगे चलते हैं, द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडोनल अनाउंस्ड द कम्युनल अवार्ड इन 1932 एट द एंड ऑफ, तो जब थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का एंड हुआ था उस वक्त जो है वो रामसे मैकडोनल साहब ने जो है वो कम्युनल अवार्ड को जो है वो अनाउंस किया था। पहली जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी वो 1930 में हुई थी, दूसरी 1931 में हुई थी और तीसरी जो है वो 1932 में हुई थी जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। वन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वाज इनोग्रेटेड, तो 1 जुलाई 1948 में जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो इफ्तिताह किया गया और इसका इफ्तिताह जो है वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने किया था। हु एंडेड खिलाफत मूवमेंट, तो मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने जो है वो खिलाफत मूवमेंट को जो है वो ख़त्म किया था। आगे हमारा क्वेश्चन है, खिलाफत मूवमेंट वाज अबॉलिश इन द ईयर, तो 1924 में जो है वो खिलाफत मूवमेंट को जो है वो अबॉलिश किया गया, यानी कि इसको ख़त्म किया गया। द इंडियन काउंसिल एक्ट मिंटो मोरले रिफॉर्म वाज इनएक्टेड इनटू लॉ इन, तो जो काउंसिल एक्ट हुआ था जिसको मिंटो मोरले रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है वो 1909 में जो है वो ये एक्ट पास किया गया था। द टर्म एंड टेन्योर ऑफ सेनेट मेंबरशिप आर डैश ईयर इन पाकिस्तान, तो जो सेनेट के मेंबर होते हैं जो कि पाकिस्तान का अपर हाउस है इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो 6 ईयर के लिए जो है ये सेनेट के मेंबर बनते हैं। डैश वाज द फर्स्ट वाइफ ऑफ कायदे आज़म, तो ईमा बाई जो है ये कायदे आज़म की पहली वाइफ थी और ये जो है वो 1892 में जो कायदे आज़म की पहली जो शादी हुई थी और इसकी वाइफ का नाम इमी बाई था। सैयद अमीर अली इस्टेब्लिश मुस्लिम लीग इन लंदन इन, तो सैयद अमीर अली ने जो है मुस्लिम लीग लंदन में बनाई थी जो कि 1908 में जो है उन्होंने इस्टेब्लिश की थी। आगे चलते हैं, द फर्स्ट सेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग प्रेजेंटेड ओवर बाय, तो जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का पहला जो सेशन हुआ था वो जो है उसको किसने प्रेजेंट किया था, तो उसको सर आदम जी पीर भाई ने जो है वो प्रेजेंट किया था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पहले सेशन को। आगे चलते हैं, द क्रिप्स मिशन विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, तो उस वक्त जब क्रिप्स मिशन जो है वो इंडिया में आया था उस वक्त जो है वो वायसराय थे लॉर्ड लिंथोग्रो साहब जो है ये उस वक्त इंडिया में जो है वो वायसराय एज अ वायसराय जो है वो कारनामा सर अंजाम दे रहे थे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्यूचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ, तो डार्ची सिस्टम उस वक्त जो है वो इस जो हुकूमत के तहत जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था। आगे चलते हैं, द चीफ करैक्टरिस्टिक्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज, तो प्रोविंशियल को जो है वो एटोनमी जो है वो हासिल हुई थी जब के ये इलेक्शन हुए थे 1935 के। द लखनऊ पैक्ट ऑफ 1960s वाज मेड बिटवीन, तो ये जो है द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग के दरमियान जो है ये पैक्ट बना था जिसको लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं, एट प्रेजेंट विच इज़ द लार्जेस्ट म्यूजियम इन पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा म्यूजियम है वो लाहौर में मौजूद है। आगे चलते हैं, विच कॉन्स्टिट्यूशन नेम पाकिस्तान एज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, तो जो पाकिस्तान का पहला आइन था 1956 का उसमें जो है वो पाकिस्तान को वो जो है वो उसका पूरा नाम था पाकिस्तान रिपब्लिक ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। आगे चलते हैं, सियालकोट इज़ फेमस फॉर व्हाट, तो सियालकोट में जो है वो स्पोर्ट की गुड भी बनती है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट भी बनते हैं और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट भी जो है वो बनते हैं। तो ये जो है ये ऑल ऑफ दिस में जो है वो फेमस है। कुछ लोग होते हैं जिन्हें पता है कि ये इसमें जो है वो सिर्फ स्पोर्ट की चीज़ें बनती है तो वो जो है वो स्पोर्ट्स की गुड इसको ठीक करते हैं, लेकिन ये जो है ये रॉन्ग है, इसमें जो है ये तीनों चीज़ें जो है वो बनती हैं। वैन पाकिस्तान विन द ICC मैन T20 वर्ल्ड कप अगेंस्ट श्रीलंका, तो 2009 में जो है वो पाकिस्तान ने T20 का वर्ल्ड कप जीता था श्रीलंका के अगेंस्ट।
तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको ये हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन के आइकन को भी दबाएं, ताकि आपको हमारे चैनल की हर न्यू वीडियो का जो है वो नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा ये हमारा एक व्हाट्सएप पर ग्रुप है, अगर किसी ने उस ग्रुप में ऐड होना हो तो हमारे इस नंबर पर रब्ता करके वो हमारे व्हाट्सएप वाले ग्रुप में भी ऐड हो सकता है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।